आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जालोर जिले की रहवासी एक विवाहिता के साथ सिरोही जिले के मनादर गांव में गैंग रेप का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद एसपी श्याम सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ में महिला उत्पीड़न सेल के डीवाईएसपी कैलाश बिश्नोई को मामले की जाँच सौंपी गई है। विवाहिता का आरोप है कि वह पीर में थी। उसके साथ उसके पति ने जबरन मारपीट करते हुए बाइक पर उसको सिरोही के मनादर ले गया। वहां पर कृषि कुएं पर पति सहित 3 अन्य लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात की कहानी विवाहिता ने उसके दूसरे दिन अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां सहित विवाहिता जालोर पहुंचे। जालोर एसपी को परिवार पेश कर पूरी जानकारी दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं विवाहिता के राजगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार किया। थाना कोतवाली जालोर में एक महिला ने उपस्थित होकर के एक रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि उसकी विवाहित पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। घटना सिरोही जिले के मनादर गांव की है, लेकिन पीड़िता को जिस स्थान से ले जाया गया वह स्थान थाना कोतवाली जालोर के अधीन है। इसलिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के निर्देश अनुसार थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया तथा अनुसंधान मेरे को हवाला किया गया, जिसके तहत कल हमने पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया तथा पीड़िता के सीआरपीसी के 161 के बयान में वीडियोग्राफी लेखबद्ध करवाए गए तथा टीमों का गठन करके शीघ्र मुलजिमों को गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पीएम मोदी ने केवड़िया के लिए की 8 नई ट्रेनों की शुरुआत, चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 25% की गिरावट का अनुमान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के तीसरे दिन शार्दुल सुंदर ने की रिकॉर्ड साझेदारी, सोनू निगम के गुरु उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का हुआ निधन और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 नई ट्रेनों की शुरुआत की। ये ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया के लिए शुरू की गई हैं, ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए केवड़िया जाने वाले लोगों को सुविधा हो। गुजरात के अलावा देश के 6 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से केवड़िया के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में पहली बार एक डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग जगहों से इतनी ट्रेनें एक साथ शुरू की गई हैं। बता दें कि केवड़िया देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शनिवार से शुरू हो चुका है। दूसरे दिन रविवार को देश के सिर्फ 6 राज्यों में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मनोहर अगनानी ने बताया कि इन राज्यों में वैक्सीनेशन के कुल 553 सेशन किए गए। इनमें 17,072 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक कुल 2,24,301 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पहले दिन 2,07,229 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। यह किसी भी देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत वाले दिन की सबसे बड़ी संख्या है। इस मामले में भारत सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाले देशों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से भी आगे रहा है। देश में अब तक 1,05,67,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 1,02,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,52,383 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच देश के लिए एक राहत की खबर है। मई के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक्टिव केस 2% से भी कम हो गया है। एक और राहत की खबर ये है कि हर दिन कोरोना के नए मरीजों के मिलने के मामले में भारत दुनिया में अब 12वां देश हो गया है। मुंबई में अब प्राइवेट कार के अंदर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वहीं दुनिया की बात करें तो अब तक 9,51,68,000 केस आ चुके हैं। 20,34,614 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने के बावजूद कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका में शनिवार को 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। ब्राजील में शनिवार लगातार 5वां दिन रहा जब महामारी के चलते मौतों की संख्या 1,000 से अधिक रही। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का रविवार को 53वां दिन रहा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने
दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने की इजाजत मांगी है। आंदोलनरत किसान गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हालांकि इस दौरान गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। अब तक किसानों की सरकार से 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। अगली मीटिंग मंगलवार को होगी। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी घटनाक्रम तेज हो गया है। हाल ही में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जता चुकी बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय को पार्टी ने पश्चिम बंगाल यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। न्यूज एजेंसी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। 2 दिन पहले ही शताब्दी ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जताई थी, जिसके बाद से उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इससे इनकार किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पहले से पता था। यह दावा ऑल न्यूज के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जिस पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए, अर्नब ने उसका जश्न मनाया था। अर्नब को बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी भी 3 दिन पहले ही मिल गई थी। अर्नब को कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बारे में भी पहले से पता था। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बालाकोट स्ट्राइक और 2019 के आम चुनाव के बीच कोई संबंध है क्या? चुनाव में फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाया गया। पुराने भोपाल इलाके में जमीन विवाद मामले को लेकर रविवार को 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। मामला कबाड़ खाना इलाके में एक जमीन पर बाउंड्री निर्माण से जुड़ा है। हनुमानगंज के टीआई महेंद्र सिंह ने बताया कि इलाके में 30,000 वर्ग फीट जमीन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS बाउंड्री वॉल बनवा रहा है। इससे पहले कुछ लोगों ने जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। संघ के पक्ष में फैसला आने के बाद वहां बाउंड्री वॉल बनवाई जा रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की टीम ने रविवार को 1 करोड़ रुपए की घूसखोरी के आरोप में रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज IRES के एक सीनियर ऑफिसर महेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। असम के मालीगांव में NFR के हेडक्वार्टर में पदस्थ इस अफसर ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कॉरिडोर NFR में कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में यह रकम ली थी। घूस के 1 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना अब पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी नेता संजय राउत ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। राउत ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राउत ने अपनी पोस्ट में लिखा, जय हिंद जय बांग्ला। सर्दी कम होती नहीं दिख रही। झारखंड के रांची, बूढ़म और कांके समेत कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में शनिवार को लगातार दूसरे दिन बर्फ जमती दिखी। गुजरात के सूरत में 6 साल बाद घना कोहरा छाया। बिहार की राजधानी पटना में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन गई। देश में सबसे ज्यादा कोहरा पंजाब में छा रहा है। दिल्ली में उतरने वाली कई फ्लाइट्स में कोहरे की वजह से देरी हो रही है। इसके उलट लेह लद्दाख के नुब्रा वैली में -20 डिग्री तापमान के कारण जम गए झरनों के बीच आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कराया जा रहा है, जिसमें जमकर लोगों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन को इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। इनॉग्रेशन डे पर आमतौर पर लाखों लोग जुटते हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इस बार यह समारोह पहले की तरह भव्य नहीं होगा, ना ही पहले की तरह भीड़ जुटेगी। बाइडेन की टीम के मुताबिक इस बार 1000 से 1200 लोग ही सेरेमनी में शिरकत करेंगे। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। YouTube एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। नया फीचर यूजर को सीधे वीडियो से उन प्रोडक्ट्स को खरीदने की अनुमति देगा जो उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। व्यूअर्स YouTube वीडियो में दिखाई दे रहे प्रोडक्ट खोज पाएंगे और उसे खरीद पाएंगे। वर्तमान में इस फीचर की टेस्टिंग अमेरिका में एंड्रॉइड, iOS और वेब पर लिमिटेड यूजर्स के साथ की जा रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पतालों के साथ दरें तय करने के समझौते करने को कहा है। IRDA ने अपने सर्कुलर में कहा कि
कोरोना होने पर बीमा धारक को सही इलाज मिल सके, इसके लिए बीमा कंपनियों को अस्पताल से एग्रीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार का मानना है कि सरकार के दावे के विपरीत अर्थव्यवस्था में अधिक तेजी से सुधार नहीं आ रहा है। कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 25% की गिरावट आ सकती है। कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बड़ी गिरावट से बजट अनुमान पूरी तरह दायरे से बाहर निकल गया है और बजट को दुरुस्त करने की जरूरत है। महामारी से बिगड़ी अर्थव्यवस्था के बीच सरकार के लिए राहत की खबर आई है। 2020 के अप्रैल-नवंबर के दौरान पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 48% की बढ़त दर्ज की गई है। पाली राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद भी पाली जिला मुख्यालय पर कोरोना गाइडलाइन की पालना अमल में नहीं लाई जा रही है, जबकि कुछ कदमों की दूरी पर बस स्टैंड चौकी होने के बावजूद भी चौकी स्टाफ की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि पूर्व में आदेशों को अमल में लाने के लिए कुछ हद तक चालान बनाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन आज स्थिति सुनी हो गई है। रविवार को नया बस स्टैंड के अंदर खड़ी सरकारी बसों में बैठे यात्री को देखने को मिली, जहां यात्री बिना मास्क कहीं बसों में सफर करने को तैयार थे, तो दूसरी ओर बस स्टैंड परिसर में बिना मास्क कहीं इधर उधर घूमकर यात्री दिखाई दे रहे थे। नशे के सौदागरों के खिलाफ रायपुर पुलिस को मिली कामयाबी। रायपुर थाना पुलिस ने लग्जरी कार से बरामद किया 58 किलो डोडा पोस्ट। डोडा पोस्ट की तस्करी मध्य प्रदेश से जोधपुर हो रही थी। डोडा तस्करी के 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर पक्षी धाम के निकट नाकाबंदी के दौरान हुई कार्रवाई। नाकाबंदी तोड़ बर की तरफ भागे तस्कर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ी तस्करों की कार को। आज जिले में 308 दिनों बाद फिर खुले निजी और सरकारी विद्यालय। जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को विद्यालय को दिए थे निर्देश। विद्यालय खुलने पूर्व सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को कराया सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस, मास्क का अनिवार्य और सरकारी गाइडलाइन के तहत खुले विद्यालय। तबीयत खराब होने पर छात्र छात्राओं को विद्यालय नहीं भेजने का किया जिला कलेक्टर ने परिजनों को आह्वान। आज से सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 9 से 12 कक्षा तक नियमित कक्षाएं होगी संचालित। राजस्थान के किसान डटे हुए हैं और जब तक किसान संगठनों की बात नहीं मानी जाती, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस आंदोलन को पूरे देश में समर्थन दे रही है। टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान कई दिनों से किसानों के समर्थन के अंदर और तीनों कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलित है और सरकार को जिद छोड़ के किसानों की बात माननी चाहिए। एमएसपी गारंटी का कानून बने, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और तीनों कृषि बिलों को जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया तो सरकार को जिद छोड़ के इन तीनों को नए सिरे से नए एक्ट बनाने की, तीनों बिल सरकार को वापस लेने चाहिए। जब तक सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ेगी, देश का अन्नदाता इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश के किसानों के साथ है और राजस्थान पे 23 दिनों से आरएलपी पार्टी और देश में पहला सांसद जो सड़क पर किसानों के लिए बैठा हुआ है और हम पुरजोर तरीके से संघर्ष करेंगे, किसानों की जीत कराएंगे देश का। अलवर जंक्शन पर रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ। जंक्शन पर खड़ी खाली पेट्रोल मालगाड़ी के ऊपर से गोविंदगढ़ निवासी एक नर्सिंग कर्मी गुजर रहा था। इसी दौरान 25,000 वोल्ट के करंट के संपर्क में आने से उसके शरीर में आग लग गई, तो वहीं देखते ही देखते पूरा शरीर आग का गोला बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शरीर को लकड़ी के बांस से हटाकर नीचे गिराया। मामले की जानकारी पुलिस व आला अधिकारियों को दी गई। मुझे 18:07 पे सूचना मेरे एक स्टॉल वाले ने दी थी जाकर ने, और मैं तुरंत घर से भागा और सभी लोकल प्रशासन को मैं गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए और लोकल प्रशासन को बताता गया, मेरे रेलवे प्रशासन को भी बताता गया। विदिन 3 मिनट्स में मैं पहुंचा। मैंने जैसे ही देखा वहां पर तो एक आदमी टंकी के पेट्रोल की जो टंकी है खाली थी उस पर जल रहा था। तो तुरंत प्रभाव से, जैसे कि हमको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि बांस से गीली कोई भी चीज नहीं लगाएं, सूखे से मैंने बांस से बाजू की दुकान से लाया और एक गैंगमैन था, उसकी मदद से मैंने उसको रिमूव किया और 18 या 20 पे उसको नीचे गिरा दिया। तो ऊपर कोई आग नहीं थी और वो सारा नीचे था। उसको फायर एक्सटिंग्विशर हमने चला करके 12 काम में लिए, उनसे उसको बुझाया। लोकल प्रशासन आ गए तो एम्बुलेंस आ गई थी, जीआरपी के द्वारा उसको मुर्दा करना। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।